नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोग फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशान नूर शर्मा सर और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो या फिर 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो या 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक हैक है, इसको मैंने नाम दिया है बायोलॉजी हैक, जिससे आप बायोलॉजी हैक कह लो या बायोलॉजी टिप कह लो, जिससे आप बड़े आसानी से 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो पक्का श्योर है कि भाई आप स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर करोगे? उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे ना तो पक्का 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दूसरा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा मेरे छोटे भाई बहनों। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे ना तो आप फिर 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। और है ना, टाइम मैनेज, अगर आप मान लो फिजिक्स में 6-6 घंटे लगा रहे हो, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सबको आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फैकल्टी पे विश्वास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ उसी के नोट्स को फॉलो करो। जैसे मान लो एक चैप्टर आपने एक फैकल्टी से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर दूसरे फैकल्टी से पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर तीसरे फैकल्टी से पढ़ लिया। ऐसा मत करना, एक फैकल्टी से ही पूरा कोर्स पढ़ो। सबसे पहली बात, अब मैं आपको देता हूँ कौन कौन से स्टेप है जिससे आप 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको देखना है वन शॉट लेक्चर। क्या देखना है आपको? बायोलॉजी के देखना है वन शॉट लेक्चर, है ना, वन शॉट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। अब अपने पास टाइम नहीं है मेरे छोटे भाई बहनों, आज हो गई है 21 दिसंबर, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो भाई फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा बायोलॉजी के एक एक लेक्चर देखना चालू करो। पहले वन लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर। ऐसे नहीं कर सकते अपन, ऐसे नहीं कर सकते। हमें देखना वन शॉट लेक्चर और उसके बाद हमें बनाने हैं उसके शॉर्ट नोट्स। क्या बनाने हैं हमें? उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है साहब। बायोलॉजी में एक बात बहुत ध्यान से रखना, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक बात आपको दिमाग में बैठा के ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। डायग्राम के बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना। डायग्राम बनाने आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे वन शॉट लेक्चर, उस फिर आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स और डायग्राम की भी बार बार प्रैक्टिस करोगे। डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब क्या करोगे साहब? अब आप लेके आओगे मार्केट से CBSE चैप्टर वाइज PYQs। CBSE चैप्टर वाइज आपको PYQ सॉल्व करना है। बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बहुत सारे PYQs आपके रिपीट होंगे, बहुत सारे PYQs आपके रिपीट होंगे। तो वो पता कैसे चलेगा? तो CBSE चैप्टर वाइज मार्केट में PYQs की किताब मिलती है, मिनिमम आपको वो सॉल्व करनी है, अच्छे से याद करनी है, कम से कम 10 साल की। आपको 10 साल के CBSE चैप्टर वाइज PYQs को अच्छे से याद करना है। अच्छा, फिर क्या करना है? आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, या सैम्पल पेपर छोड़ो, आप तो इसमें NCERT के बैक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हटाओ। उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। आप NCERT के बैक एक्सरसाइजेज सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइजेज सॉल्व करो, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको देना है टेस्ट, और टेस्ट के बाद आपको करना है टेस्ट पेपर एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर एनालिसिस करोगे ना आप, तो आपको आपके सिली मिस्टेक्स पता चलेंगे, है ना, कौन कौन से सिली मिस्टेक्स आप करते हो। दूसरा, आपको पता चलेगा कि यार कौन कौन सी आपको सिली मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। दूसरा, आपको आपके वीक टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद आपको पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से, जिन पे आपको कम फोकस करना है। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो मेरे को, निशांत नोई शर्मा, यानी कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, नोई भैया को सब्सक्राइब कर दो। और अपना टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, 1 लाख
सब्सक्राइबर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।